नमस्कार भाइयों। कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन तो कर रहा हूं लेकिन फायदे नहीं मिल रहा है। कुछ मित्र ऐसे भी कहते हैं कि मैं 2 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं लेकिन कोई फायदा हमारे शरीर पर नहीं दिख रहा है ब्रह्मचर्य का। कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि हम 3 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर पर ब्रह्मचर्य का कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा है। कुछ मित्र हैं जो कहते हैं कि हम 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं लेकिन हमारे शरीर पर कोई भी फायदा नहीं दिख रहा है ब्रह्मचर्य का। ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ बताएं। तो देखिए बंधु, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि अगर आप 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से या 4 महीने से या 6 महीने से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और आपके शरीर पर कोई भी बेनिफिट नहीं दिख रहा ब्रह्मचर्य का, तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मक विचार के हैं। और अब जो ब्रह्मचर्य से जो बेनिफिट मिल रहा है वो नकारात्मकता में नष्ट हो रहा है। आपके जो भी ऊर्जा मिल रहा है ब्रह्मचर्य से वो सभी निगेटिविटी में खर्च हो रहा है, नकारात्मकता में खर्च हो रहा है। तो आप अपने विचार पर नियंत्रण करें बंधु। आप अपने विचार को जो कि पॉजिटिव बनाए रखें तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ब्रह्मचर्य का अद्भुत बेनिफिट मिलेगा। आप पॉजिटिव बने रहें। निगेटिव बनेंगे तो आपका ऊर्जा नष्ट होगा, आप परेशान रहेंगे, बीमार रहेंगे, कमजोर रहेंगे और ब्रह्मचर्य कहीं ना कहीं आपके निगेटिविटी को बढ़ा देगा। अगर आप निगेटिव विचार के हैं तो ब्रह्मचर्य आपकी निगेटिविटी को बढ़ा देगा। तो थोड़ा सावधान रहिए। अगर ब्रह्मचर्य में है तो आप निगेटिविटी से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। देखिए होता यह है बंधु कि ब्रह्मचर्य को नहीं पता कि आप निगेटिव हैं या पॉजिटिव। आप जो इस विचारधारा के हैं उसको ये बढ़ा देता है। समझ रहे हैं आप? अगर आप पॉजिटिव विचारधारा के हैं तो आपकी पॉजिटिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ेगी, सैकड़ों गुना ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी ब्रह्मचर्य से। अगर आप निगेटिव विचारधारा के हैं तो आपकी निगेटिविटी बढ़ेगा ब्रह्मचर्य से। आप थोड़े डिप्रेशन में चले जाओगे ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, क्योंकि ये ऊर्जा है, इसको नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो। जो सोचोगे उसको ये बढ़ा देगा। जिस काम के बारे में सोचोगे उसको करने की क्षमता को बढ़ा देता है, उस काम को बढ़ा देता है, उस क्षमता को बढ़ा देता है। तो अगर आप पॉजिटिव विचार के हो, कुछ अच्छा सोच रहे हो, कुछ बड़ा सोच रहे हो, तो उसको और बड़ा सोचने की क्षमता दे देगा ब्रह्मचर्य। अगर आप निगेटिव हो, कुछ बुरा सोच रहे हो, कुछ गलत सोच रहे हो, तो उसको और ज़्यादा गलत सोचवा देगा ब्रह्मचर्य। समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा ऊर्जा है, इसको संभालिए, इसको नियंत्रण करिए। आपका ऊर्जा नष्ट हो रहा है निगेटिविटी में और ब्रह्मचर्य से आपकी निगेटिविटी और बढ़ रही है। आप सतर्क रहिए, थोड़ा सावधान रहिए। ब्रह्मचर्य निगेटिविटी को नहीं बढ़ाता है, लेकिन आपके कारण, आपके विचार के कारण, आपके सोच के कारण, आपका जो मानसिक सेटिंग हुआ है ना, जो आपके मन का जो सेटिंग हुआ है उसके कारण आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ रहा है ब्रह्मचर्य से। तो आप पॉजिटिव बनिए, फिर ब्रह्मचर्य देखेंगे कि जब आप पॉजिटिव बनते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि ब्रह्मचर्य से आपकी पॉजिटिविटी कई गुना ज़्यादा बढ़ गई और जिस काम को, जिस शुभ काम को, जिस अच्छे काम को करने में आप लगे हैं उस काम को बहुत तेज़ी से आप कर पाएंगे ब्रह्मचर्य के प्रभाव से। तो बंधु, आपका जो है कि ऊर्जा यहाँ पे नष्ट हो रहा है निगेटिविटी में। तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और पॉजिटिव बने रहिए। जब कोई क्रोधी व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का पालन करे ना तो उसके अंदर क्रोध बढ़ेगा, उसके अंदर क्रोध बढ़ जाएगा। जब कोई पॉजिटिव आदमी, खुश आदमी जब ब्रह्मचर्य का अभ्यास करता है तो उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है, खुशी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? तो ब्रह्मचर्य तो एक ऊर्जा है ना, एक ताकत है। आप उसको जहाँ चाहे खर्च कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ड्राइवर आप हैं तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा को कहाँ खर्च कर रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मचर्य से बेनिफिट ना मिले, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गिरा से गिरा हुआ आदमी अगर जीवित है तो उसको ब्रह्मचर्य का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये आपकी गलती है कि आप उस ऊर्जा को निगेटिविटी में खर्च कर रहे हैं। आपकी सावधानी नहीं है, इसलिए आपकी असावधानी के कारण आपका ऊर्जा नष्ट हो रहा है निगेटिविटी में। तो आप सावधान होइए, सतर्क होइए। एक और कारण होता है जब ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिलता है और वो है पेट की खराबी। पेट खराब हो तो भी ब्रह्मचर्य का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इतना भी ज़्यादा जो है कि दिक्कत नहीं होता है। एक पेट भयंकर से भयंकर कोई IBS रोग से पीड़ित है, वो अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर दे तो उसको कुछ बल मिल जाता है, कुछ ताकत मिल जाता है। ये अलग बात है कि उसको बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ तो मिल जाता है। दवाइयाँ उसके ऊपर काम नहीं करती हैं, पेट बहुत ज़्यादा खराब है, IBS है, फिर भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उनको काफ़ी बल मिल जाता है ब्रह्मचर्य से। उनको एक जीवन जीने का थोड़ा उम्मीद जाग जाता है कि हाँ, हम जी सकते हैं। दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करके इतना अपने आप को बना लेते हैं कि दवाइयाँ काम करने लगती है और धीरे धीरे IBS जैसे पीड़ादायक रोग से भी बाहर निकल जाते हैं। तो अब कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमारा पेट तो ठीक है, ब्रह्मचर्य का फायदा नहीं मिल रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता बंधु। पेट अगर आपका ठीक है तो ब्रह्मचर्य का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप निगेटिव विचार के व्यक्ति हैं और आप अपने निगेटिव विचार पर काम करिए, उसको पॉजिटिव में बदलिए। आप अपने ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं निगेटिविटी में बंधु।
तो आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आप पॉजिटिव बने रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ब्रह्मचर्य का। तो निगेटिविटी नाम का एक कण भी अपने अंदर मत रहने दीजिए, उसको निकाल के फेंकिए। आपका दुश्मन है निगेटिव विचार। हर व्यक्ति का दुश्मन निगेटिव विचार ही होता है। बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर कोई बीमारी नहीं है, अंदर ही सब है। निगेटिव विचार है तो आपके अंदर अनेकों बीमारियां जन्म लेंगी। आप ऊर्जाहीन हो जाएंगे, ओजहीन हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे। जो गलतियां हुई सो हुई, अब उसको लेकर के आप निगेटिव मत बने रहिए। ब्रह्मचर्य से आप पुनः खड़ा हो सकते हैं। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपको बहुत बड़ा रोग हो गया है और किसी बहुत बड़े औषधि की आवश्यकता है। कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है आपको। आप एक बार खड़ा तो होइए, एक बार देखिए सही। 4 महीना 6 महीना पॉजिटिव बन के ब्रह्मचर्य का पालन करिए, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलेगा आपके बॉडी में, अद्भुत परिवर्तन। और जब निगेटिव विचार के अगर आप आदमी हैं, आपके अंदर निगेटिविटी बढ़ता है, तो बंधु ब्रह्मचर्य का फायदे नहीं मिलेगा, उल्टा दुष्परिणाम देखने को मिलेगा ब्रह्मचर्य में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया हम जब से ब्रह्मचर्य करें तब से परेशान है। भैया परेशान आप इसलिए है क्योंकि आपकी खोपड़ी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है, इसलिए आप परेशान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मचर्य में कोई परेशान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई ब्रह्मचर्य में आकर परेशान हो जाए। वो निगेटिव विचार होने के कारण परेशान होते हैं। तो बंधु आप अपने विचार पर काम करें, आप अपने मन पर काम करें, आप अपने मन पर नियंत्रण करें और पॉजिटिव बने रहें। जितने पॉजिटिव रहेंगे उतने अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ब्रह्मचर्य से आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मचर्य का लाभ ना मिले। अगर ब्रह्मचर्य का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप अपनी ऊर्जा को निगेटिविटी में खर्च कर रहे हैं। पेट ना होने से भी ब्रह्मचर्य का अच्छा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी लाभ जरूर मिलता है। यह अलग बात है कि अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो बंधु मैंने इस वीडियो में स्पष्ट किया कि आपके ब्रह्मचर्य का ऊर्जा कहाँ नष्ट हो रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है। तो आप उस ऊर्जा को समेटिए, उस ऊर्जा को सुरक्षित करिए, उस ऊर्जा को संचय करिए और उसको पॉजिटिव काम में खर्च करिए, पॉजिटिव विचार में खर्च करिए। आप दिन प्रतिदिन विकसित करते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे, बलवान होते जाएंगे, सुंदर बनते जाएंगे। आपका ओज बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपके चेहरे पर चमक आएगा अगर आप पॉजिटिव विचार से रहते हैं तो बंधु उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देख करके समझे होंगे और इस वीडियो में जो उपाय बताया गया उसको फॉलो करेंगे। जो सावधानियां बताया हूँ उस सावधानियों को जो है कि आप पालन करेंगे। तो बंधु आज के लिए इतना ही। नमस्कार।